काफ़ी चीज़ें काफ़ी वियर्ड थी, काफ़ी हैरानकुन थी। कुत्तों का ना भौंकना और उसके ऊपर इंसान के ऊपर ना भौंकना, हो सकता है वो इसलिए ना भौंकते हों कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दो क्लिप है मेरे पास। पहला क्लिप है आर हिस्ट्री और इसकी एपिसोड का नाम है यक्षनी सदना। जी हाँ, ये लग रहा है कि काफ़ी सीज़न चल रहा है इस तरह की एपिसोड्स का और हर कोई यक्षनी के नाम से एपिसोड डाल रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने रहस्या 2M को रिव्यू किया था, उसमें भी इसी पैटर्न पे एपिसोड उन्होंने डाली थी। और जो वीरू भाई थे जो इनके चैनल के ओनर हैं और उन्होंने द रिचेस्ट मैन, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मैं रिचेस्ट आदमी बन जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। और उन्होंने जो एपिसोड डाली थी वो एक वीक पहले डाली थी और जो आर भाई ने है ये इन्होंने तकरीबन दो हफ्ते हो गए इनको इस एपिसोड को अपलोड किए हुए और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं डेट्स को देख के कि किसने किसको कॉपी किया और काफ़ी एविडेंट है कि क्या हुआ। एनीवे, इसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो दूसरा क्लिप वो मैंने लिया है सजाद भाई का, और जो लास्ट संडे को एपिसोड आई थी, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। अनफॉर्चुनेटली मैं जो एक्सप्रेस टीवी वाली एपिसोड है, जो वीडियो है, उसको मैं नहीं ले सका क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। हमेशा जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम की वजह से उसको हमें रिमूव करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने SSD डायरी से कुछ टूटे फूटे एक क्लिप्स उठाए हैं और उनको जोड़ा है और क्लिप तैयार किया है। तो हो सकता है आपको सही से समझ ना आए जिसने एपिसोड नहीं देखी, तो रिकमेंडेड यही होगा कि आप लोग जो हैं वो पूरी एपिसोड जाके देखें। मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं जाके पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बहरहाल आई एम होपिंग कि जो मुझे देख रहे हैं, अभी मेरा रिव्यू देख रहे हैं, उन्होंने पहले एपिसोड देखी होगी, तो इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। तो चलिए क्लिप्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सब उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं क्लिप्स की तरफ और मैं प्ले करता हूँ आर हिस्ट्री का और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चौदह प्रकार की यक्षिणियाँ होती है। यक्षिणियों को 4 तरीके से बुला सकते हैं: बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, माँ के रूप में, पुत्री के रूप में। और आज मैं बुलाऊंगा माँ के रूप में। चाहिए कोई मंत्र पढ़ रहे हैं उनको किसी ने, इनके जो पादरी हैं या जो भी हैं, एनीवे जो भी बाबा हैं उन्होंने बताया है। अब कोई अपीयर हो गया है, कोई रेड कपड़ों में, दुल्हन के कपड़ों में जैसे। गायब हो गया। अब दोबारा नजर आ रही है उनको यक्षिणी। कैप्चर करो। आप जो भी हो वहीं पे रुक जाओ। मुझे तो इंसान लग रही है, कपड़े पहने हुए हैं दुल्हन वाले, रेड। पार करते हैं डिस्कस इसको। उन्होंने एक ऐसा इशारा दिया है जैसे कोई औरत अपने बच्चे को गोद में लेती है, वैसे किया था। और मेरे को कंफर्म हो गया कि माँ के रूप में। माँ तो नहीं लग रही यार, ये तो दुल्हन लग रही है मुझे। नई नवेली दुल्हन हो सकती है जिसकी अभी भी शादी हुई हो। बहरहाल जी, ये था क्लिप और वही पैटर्न वही था, बल्कि आई गेस के आर भाई ने पहले किया होगा और उसको कॉपी किया फिर दूसरे लोगों ने। तो वही पैटर्न था कि उसको ऐसे ही दायरा लगा के, जिस तरह से हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी लोग कड़ा लगा के दायरा कड़ा करते हैं उसको, और उस तरह से ही कुछ अमल करते हैं। तो वो भी उसी पैटर्न पे ही था और अमल किया और इसी तरह से उन्होंने वो मंत्र पढ़ा जो उन्होंने बताया था और वो एक चीज़ अपीयर हो गई। रेड कपड़ों में थी और जो उन्होंने आर भाई ने शुरू में इंट्रो में बताया कि ये कोई पूजा के लिए पूजा करते थे इसकी, इन यक्षिणियों की, को उन्होंने बताया कि 14 किस्म की ये होती हैं। और चूँकि उन्होंने नाम लिया कि पूजा वगैरह करते थे तो ये एक रिलीजियस मैटर हो जाता है, तो आई डोंट वांट गो इनटू डिटेल और मैं इस पर इतना ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। और
बहरहाल जहाँ तक बात है कि इस तरह की क्या इतना 10-15 मिनट के अमल के साथ क्या ये चीज़ें इस तरह से अपीयर हो जाती हैं, तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको यकीन मुझे हमेशा से नहीं आता। इसी तरह हमारे भी इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि ये इस तरह के अमल से ये चीज़ें इस तरह से काबू में आ जाती हैं, कब्ज़े में आ जाती हैं और इस तरह से वो इतने शॉर्ट से अमल में वो उनको अपने कब्ज़े में किया जा सकता है। तो मेरा इस पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और बहरहाल मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा कि वो इस तरह से आगे हो सकता है। आप लोगों को कोई आपके साथ कोई शरारत कर रहा हो, आपको कोई पागल बना रहा हो, और क्योंकि वो इंसान ही लग रही थी, उसी की हाइट में उसी तरह से वो रेड कपड़ों में आ गई थी। लेकिन जहाँ तक बात है कि इसमें रियलिटी की, तो मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई रियलिटी नहीं लगती। ये एक स्टोरी, एक मिथ हो सकती है, और अगर कुछ लोग इसको मानते हैं, रियल मानते हैं, तो हो सकता है उनका बिलीव हो इस पे और वाकई इस तरह की चीज़ें होती हों, लेकिन मेरा इस पे बिलीव नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मानता नहीं हूँ। तो बहरहाल जी, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में। और नेक्स्ट क्लिप प्ले करते हैं सजाद भाई का, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं। चाहे वो एक कुतिया जा रही थी, डॉग, फीमेल डॉग, बीच उस बिल्डिंग की तरफ। मैंने बताया पहले कि शॉर्ट क्लिप हैं, बहुत छोटे छोटे, पूरी लेंथ में नहीं है, तो इसलिए शायद आपको जो जिन्होंने एपिसोड नहीं देखी उसको समझना है। तो ये एक बंदा एक नज़र आया, इंसान, मुझे तो इंसान ही लग रहा है, और देखिए उसका शेडो भी है प्रॉपर, उसी तरह अंदर गया उसी पैटर्न पे। जैसे वो गई, जिस अंदाज से वो गई, जैसे हमें वो लेके जाना चाह रही थी ना, सही, ये भी वही चाह रही थी। अंदर कुतिया मौजूद है, एक अजीब सा बंदा, जिस पर यकीनन जानवर भौंकेंगे। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो डॉग जो था वो अंदर गया, उसके लिबास पे, उसके शक्ल को देख के यकीनन भौंकेंगे। चार्ज कर दिया उसने। शुल पे सफेद रंग। वो एक कुत्ता इस तरफ है सफ़ेद रंग का, और वो जो दूसरा आदमी है वो देखे, वो दूसरा वाइट कलर में वो खड़ा है, कपड़े जो उसने पहने हुए थे वाइट। ये क्यों नहीं भौंक रहा? ये क्यों नहीं भौंक रहा? अरे भौंकेगा कैसे भाई? ये तो वही है तुम्हारे पीछे आया। यार ये तो बहुत मैंने जो देखा तो मुझे नहीं यकीन आ रहा था। सजाद भाई आपकी वो, अच्छा, इनको ये लग रहा है कि वो कुत्ता था, कुत्ते की शक्ल में था, और वो जब उठा है तो इंसान बन गया, इंसान की शेप में आ गया। इसको करते हैं डिस्कस। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बताता हूँ, मुझे जो लगा इससे। बहुत हैरान तुमने यार, ये जमीन से उठा है यार एक इंसान जो कुत्ते की शेप में था, या कुत्ता बना हुआ था। क्या कहानी थी यार, ये आपने क्या देखा आंखों से? यार मैंने ये देखा शिराज भाई कि जिस स्पॉट पे पहले मैंने एक बंदे को देखा, उसी स्पॉट पे मैंने एक कुत्ते को देखा। सही। अच्छा जी, ये था क्लिप, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी खौफनाक किस्म की एपिसोड थी। और बात करूँ मैं अगर उसकी क्लिप की, तो उसमें शुरू में जब ये लोग इस बिल्डिंग में उस लोकेशन पे एंटर हुए हैं, तो एक कुत्ते को देखते हैं, वो जो कि जा रहा होता है बिल्डिंग के अंदर, मेन बिल्डिंग के अंदर, और उस पर इनको तशवीश ये हुई, उस पर थोड़ा सा इनके हेड्स अप ये इसलिए हुआ कि वो बड़े आराम से चुप करके अंदर जा रही थी और वो भौंकी नहीं इनके ऊपर। तो उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत से ऐसे कुत्ते होते हैं जो एग्रेसिव नहीं होते, वो नहीं भौंकते। इसमें मुझे नहीं लगता था कि वो लगा कि वो कोई उसमें कोई मिस्टीरियस ही कोई इसकी बिहेवियर था। हो सकता है उसने अंदर बच्चे दिए हों, अंदर जा रही हो अपने बच्चों के पास, और अपने उसी मगन में, अपनी उसी धुन में चलती हुई जा रही थी। और उसमें पॉइंट यही है कि हो सकता है वो एग्रेसिव ना हो। कुछ कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते। और उसके बाद जब उनको वो बंदा, कोई इंसान नज़र आया, ऑब्वियसली इंसान के रूप में था, उसका प्रॉपर शेडो बन रहा था, और जहाँ तक रहेगी बात कि उसका चेहरा किस तरह का था, तो मुझे तो ये लग रहा था कि उसके वही फलबैरी जो उर्दू में बोलते हैं, जैसे जो एक स्किन डिसऑर्डर होता है,
अक्सर हमारे मिथ भी बनी हुई है कि मछली खा के, फ़िश को खा के उसके ऊपर दूध पी लिया जाए तो इस तरह का फेस बन जाता है, जो कि ऑब्वियसली अटर नॉनसेंस है। लेकिन उस तरह का ही उसकी मुझे लग रहा था उसी वजह से उसका फेस इस तरह का था, और जिसमें डिफरेंट शेड्स थी। और एक हैरानकुन बात ये थी कि जो उसने ऊपर जो लिया हुआ था, जो स्कार्फ सा लिया हुआ था, वो बड़ा पतला सा बारीक सा एक जाली नुमा था और बड़ा ट्रांसपेरेंट था सा उसने स्कार्फ लिया हुआ था, वो बड़ा अजीब सा था। और वो बाकी जो वो बोल नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई वहाँ पे इस तरह का कोई अमल कर रहा हो जिन्नात को काबू करने के लिए, जिन्नात को कब्ज़े में करने के लिए। ये एक बात हो सकती है। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि क्या वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, जैसा कि सजाद भाई ने भी अपनी SST डायरी में, अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो जो इस तरह के पागल लोग होते हैं, इस तरह के जो ज़हनी तवाज़ुन जिनका ठीक नहीं होता, वो थोड़ी बहुत किसी किस्म की आवाज़ ज़रूर निकालते हैं, और उनको जब तक अप्रोच ना किया जाए वो आप पे चार्ज भी नहीं करते। लेकिन ये जो था, ये उनके ऊपर उनकी तरफ आ रहा था, उनको चार्ज कर रहा था, उनको मारने की कोशिश कर रहा था, भगाने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए ख्याल उसी तरफ जाता है कि ये हो सकता है कि वो वहाँ पे कोई ऐसा का एक्सॉर्सिज्म टाइप कोई इस तरह का कोई अमल कर रहा हो जिन्नात को कब्ज़े में करने के लिए। और वो जो अंदर गया, ज़ाहिर है वो अंदर कोई चीज़ें उनकी थी, हो सकता है वहाँ पे वो जो जिस चीज़ से, जिस वेपन से उसने इनको चार्ज किया, आखिर में वही लेने गया हो कि वहाँ से उठा के वो जो दरांती होती है उसको कहते हैं चारा काटने वाली सजाद भाई ने कहा कि उस तरह की कोई शेप थी उसके पास, तो वो शायद वो अंदर से लेने गया हो मारने के लिए। लेकिन सजाद भाई लोगों ने और टीम ने मेंशन किया था कि उसके हाथ में शुरू में जब नज़र आया उसके हाथ में कोई चीज़ थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ थी, हो सकता है वो भी। लेकिन मुझे ये लगा कि जो अंदर जो गया है तो वो वेपन लेने के लिए, वही हथियार लेने के लिए उसको अंदर गया होगा। और वो फिर जब निकला बाहर तो उसको लहराता हुआ आया। और सजाद भाई ने एक और चीज़ मेंशन की कि जब वो उनकी तरफ आया तो एक विंड सी आई। कोइंसिडेंस हो सकता है कि हो सकता है उसी वक्त आंधी चलने लग जाती हो। और ये सुपरनेचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटी मुझे नहीं लगी, क्योंकि विंडी होता है रातों को, हवा चलती है, कराची में सिंध का ही इलाका था और विंड चलती है, हवा चलती है, तो ये इत्तेफाक हो सकता है। बहरहाल जब उनके ऊपर चार्ज करता है वो बाहर की तरफ भागते हैं, बाहर भागते भागते वो एक जगह पे रुकते हैं, तो वो उनको दो जगहों पे, एक जगह पे वो कुत्ता नज़र आता है वाइट कलर का और दूसरा जो इंसान नज़र आता है खड़ा हुआ। उस वक्त तो सब कुछ तकरीबन नॉर्मल था। और उसके बाद जब देखते ही देखते उनका ध्यान सजाद भाई का टीम का दूसरी तरफ जाता है और कहीं से आवाज़ आती है, उसके इंसान से नज़र हटाते हैं तो वो उनको लगता है कि जैसे वो कुत्ता ही है और वो उठ खड़ा हुआ है। उसमें मुझे ये लगा कि शायद वो इंसान जो था वो एक कुत्ते की शक्ल में जैसे अपने चार पायों पे बैठा हो, हाथ और अपने नीज़ के बल बैठा हो। सजाद भाई ने भी इस चीज़ को मेंशन किया और मुझे काफ़ी हद तक श्योर है कि वो उसी तरह से वो बैठा होगा। शायद उनको डराने की कोशिश कर रहा होगा कि ये डर के भाग जाएं, और उसी तरह से वो बैठा हुआ था। और जब उसके ऊपर दोबारा लाइट पड़ी तो वो उठ के खड़ा हो गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और वो जो कुत्ता था वो वहाँ से जो दूसरा वो वहाँ से गायब हो गया और इनको ये लगा कि शायद ये वही कुत्ता है जो इंसान बन गया। और इस तरह से ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें बहुत सी वियर्ड थी उसमें, और ये वहाँ पे ये ध्यान वहाँ पे जा सकता है कि शायद ये वाकई कुत्ता इंसान बन गया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो कुत्ता जो है वो इंसान बन गया या वो इंसान जो था उससे पहले कुत्ता बन गया। बाकी काफ़ी चीज़ें काफ़ी वियर्ड थी, काफ़ी हैरानकुन थी। कुत्तों का ना भौंकना और उसके ऊपर, इंसान के ऊपर ना भौंकना, हो सकता है वो इसलिए ना भौंकते हों कि क्योंकि वो बार बार रेगुलरली वहाँ पे आता होगा और जिसकी वजह से वो उसके साथ एक मानूस हो जाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो जिसके साथ अटैच हो जाते हैं कुत्ते तो उसके ऊपर नहीं भौंकते, उसको अपना ही मेंबर समझते हैं, तो इस वजह से उसके ऊपर नहीं भौंकते होंगे। और यही एक रीज़न मुझे लगती है। बाकी फिर खैर उनको फिर वहाँ पे वो गायब हो गया, अचानक कहाँ चला गया ये समझ नहीं आया। अंधेरा काफ़ी था, लाइट बहुत ही, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे थे वो भी ये सजाद भाई लोग उस इंसान के, तो हो सकता है वहाँ से वो गायब हो गया हो, चला गया हो और अंधेरे में पता नहीं चला, क्योंकि कैओस काफ़ी हो रहा था वहाँ पे। और एक बात जो आप लोगों ने उस एपिसोड में, पूरी एपिसोड में जब मैंने देखी एक्सप्रेस टीवी वाली, उसमें आप लोगों ने मेंशन की कि काफ़ी आइज़ नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा, सैकड़ों के हिसाब से। सुहेल भाई ने भी देखी या सजाद भाई आपने भी देखी। उसका आपने डिस्कस नहीं किया और ना उसका आपने क्लिप दिखाया कि वो क्या था। और वो जो मेन एपिसोड थी एक्सप्रेस टीवी पे जो दिखाई, उसका ना तो रिप्ले आया, ना वो सही से रिकॉर्ड हो पाई।
उसकी जो रिज़ल्ट होता है एक्सप्रेस टीवी पे जो वीडियोस होती हैं बहुत ही पैथेटिक होता है, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आती। जो आप लोग दिखाते हैं SSD डायरीज़ में उसकी कदरे बेहतर रिज़ल्ट होता है, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने मेंशन नहीं किया। एटलीस्ट थोड़ा सा जिक्र करते आप तो पता चलता। बहरहाल उसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इसको पूरी एपिसोड को अगर सम अप करूँ तो ये है कि मुझे वो बिल्कुल इंसान लगा, और मुझे ये लगता है कि वो वहाँ पे एक्सॉर्सिज्म कर रहा था, जिन्नात को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश कर रहा था। वो बोल क्यों नहीं रहा था? वो इसलिए कि जब वो ये इनका जो अमल होता है उसमें बोलना नहीं होता। अगर ये बोल पड़े तो वो अमल इनका टूट जाता है। वो इनको कॉन्टीन्यूसली वो कुछ जो चीज़ें होती हैं पढ़ने वाली वो पढ़नी होती हैं, जिसकी वजह से वो नहीं बोल रहा था। अगर वो बोलें तो उनके ऊपर अपनी जान को भी ख़तरा हो सकता है। और उसकी कोशिश यही थी कि उनको किसी तरह से डरा के धमका के यहाँ से भगाया जाए, और वही अपने मकसद में वो कामयाब हुआ और वो वहाँ से भाग गए। और अगेन कुत्ते जो थे वो उसके साथ अटैच थे, और ज़ाहिर है उसको डेली देखते थे, तो इस वजह से उसके ऊपर नहीं भौंक रहे थे। और बाकी उसका ओबियसली उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड था। और एक और रीज़न जो मैंने पहले भी बयान की कि क्यों मुझे वो इंसान लगा और मुझे वो जिन या इस तरह की मखलूक नहीं लगी, क्योंकि उसका ओबियसली एक शेडो भी प्रॉपर बन रहा था, प्रॉपर उसने कपड़े पहने हुए थे, ऐसे उड़ रहे थे हवा के साथ। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूँ आप लोगों की सजाद भाई की टीम की परफॉर्मेंस की, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट इसलिए हुआ कि यू गाइस बीइंग अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आपको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए थी, थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए थी। फियर फैक्टर तो ऑब्वियसली होता है, हर जगह पे होता है, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे जिन्नात होते हैं, वहाँ हर जगह पे इस तरह की ख़तरा तो आपको रहता है हमेशा से ही। तो आप में, आपकी टीम में, और जो वहाँ पे जिन्होंने आपको बुलाया, जो इसके मालिक थे, उनमें आप में क्या फ़र्क रह गया? वो इस तरह की चीज़ें तो वो भी नोट करते थे और भाग जाते थे। और आप लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा वहाँ पे आपको थोड़ा मज़ीद टाइम स्पेंड करना चाहिए था, थोड़ा सा पुश करना चाहिए था अपने आप को। और मेरी सजेशन तो यही होगी कि अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके दोबारा इस लोकेशन पे जाएं और दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, या फिर एटलीस्ट थोड़ी सी उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट करें और उन लोगों से पूछें कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि इस तरह के इंसान भी वहाँ पे रहता है और वहाँ पे आता जाता है, क्योंकि उन्होंने तो यही शाम का ही बताया। और ये चीज़ आप उनसे पूछें, कांटेक्ट करें और हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और बाजी ये था जी मेरा रिव्यू आज का, और आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।